नमस्कार, बहुत स्वागत है। अखाड़ा आप देख रहे हैं। अखाड़ा में आज का जो हमारा विषय वो है भोपाल में डर्टी फैमिली। जी हां, मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 साल की बच्ची से रेप और मर्डर मामले में एक नया मोड़ आया। आरोपी की बहन चंचल का ह्यूमन ट्रैफिकिंग कनेक्शन सामने आ रहा है। वहीं आरोपी भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। वैसे इस मामले में अभी और भी खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में सियासी बयानबाजी भी उसी रफ्तार से चल रही है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास पैनल है हमारे साथ। इसके लिए पैनल से मुखातिब कराएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ अपडेट हुआ है इस पूरे रेप और मर्डर केस में, आपको वो भी बताते हैं। रेपिस्ट की बहन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग कनेक्शन। मोबाइल में कई लड़कियों की मिली तस्वीर। लड़कों को देती थी शादी का ऑफर। आरोपी भाई की करतूत से नहीं थी अनजान। रील्स बनाने का भी था शौक। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में रहने वाली 5 साल की बच्ची से रेप और मर्डर मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी अतुल, उसकी मां बसंती और बहन चंचल तीनों इस वारदात में संलिप्त पाए गए। लेकिन अब इस केस में नई बात भी सामने आ रही है। रेपिस्ट की बहन चंचल भालसे का ह्यूमन ट्रैफिकिंग कनेक्शन सामने आया है। 35 साल की इस महिला के मोबाइल में कई लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। जिस बिल्डिंग में वो रहती है, वहां के लोगों का कहना है कि लड़कियों से शादी कराने के लिए वह कुंवारे लड़कों की तलाश करती थी। इसके बाद 2 से 2.5 लाख रुपए में सौदा कर शादी कराती थी। उसने मल्टी में रहने वाले कई लड़कों को यह ऑफर दिया था। उन्हें लड़कियों के फोटोज भी भेजे थे। 5 साल की मासूम के रेप और मर्डर की जांच में जुटी पुलिस अलग से इस एंगल की जांच कर रही है। वैसे जब तक बच्ची का शव बरामद नहीं हुआ था, तब तक पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल पर ही मामले की जांच कर रही थी। फोटो वगैरह सेंड की थी कि भैया ये लड़कियों की फोटो है, इनकी मतलब कोई आपके परिवार में या कोई परिचित हो, जैसे इनको मतलब शादी वादी नहीं हो रही हो या कोई लड़की की जरूरत, हम करवा देंगे शादी वादी, और आपको इतना है कि थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा देना पड़ेगा। इसको अधिकतम त्वरित गति से इसकी विवेचना की जाएगी और इसमें अधिकतम सजा सुनिश्चित कराई जाएगी। आरोपी के पहले भी मामले दर्ज थे क्या सर? आरोपी का पूर्व में खरगोन में एक इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है। चंचल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी। उसने इंस्टाग्राम पर कई रील्स अपलोड की है। साथ ही उन लड़कियों के फोटो भी अपलोड है जिनकी शादी कराने के लिए वह कुंवारों से सौदा करती थी। एक रील्स में तो चंचल का रेपिस्ट भाई अतुल भी दिखाई दे रहा है। चंचल के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि उसने 1 साल के अंदर मल्टी परिसर में ही 3 फ्लैट बदले हैं। मल्टी के लोगों का कहना है कि उसकी हरकतें ऐसी थी कि जिससे मकान मालिक परेशान हो जाते थे। अब जैसे जैसे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी उसी रफ्तार से हो रही है। अपराधियों को कठोर दंड मिलना चाहिए और ऐसी नज़र पेश होना चाहिए कि कोई दूसरा अपराधी भी ये करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, कठोरतम कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए, और जो जो उसमें सहयोगी होंगे वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था ठप हो गई और जो असली अपराधी हैं उनके इरादों को पहचानने या उनकी जो गलत मंसूबे हैं उनको रोकने में पुलिस नाकाम हुई, और यही कारण है कि भोपाल में 5 साल की बच्ची को हम बचा नहीं पाए। शाहजहानाबाद पुलिस ने बच्ची के अपहरण मामले में रेप, हत्या, साजिश रचने, पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक एसआईटी को विवेचना में लिया गया है। 27 सितंबर को पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने अतुल की रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को सौंप दिया। वहीं मां बेटी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं दर्शकों आपको। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं हिमानी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हिमानी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सचिन के वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी। सचिन जी, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद दुबे जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर कंचन भी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर कंचन, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता जो है उन्हीं से है, यानी सचिन जी से है। सचिन जी, रेप हुआ, मर्डर हुआ, पुलिस कई बार उस बिल्डिंग में गई, देखा, उसे पता नहीं चला।
वो क्या देख कर आई, किस तरह तलाशी ली, ये अलग बात। लेकिन अब जो एंगल निकल कर आया कि भाई पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इस तरह के अपराध में लिप्त है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ख़ासतौर पे जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो उनकी बहन है उससे कनेक्शन जुड़ रहा है। सर मुझे ये बताइए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी समस्या यदि थी तो इसका मतलब ये कि वो लंबे समय से लिप्त होगी। इसका मतलब ये कि जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम हमने लगाया हुआ है, कमिश्नर प्रणाली की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, वो सब फेल है। किसका फेल्यूर है इसमें फिर? देखिए सोनल जी, बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है ये, लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब किराएदार अगर मकान मालिक अपना रखता है तो उसकी एक पुलिस वेरिफिकेशन की एक जो कार्रवाई होती है, वो पुलिस वेरिफिकेशन की कार्रवाई जो है वो होना आवश्यक है। पुलिस जो है वो हमारे इस प्रदेश में हो, चाहे देश में हो या किसी अलग देश में भी हो, वो इतनी इक्विप्ड नहीं होती है कि वो इस तरह की सारी एक्टिविटीज को ये ट्रैक कर पाए कि आपने कब किराएदार नया रखा है और वो ऑटोमेटिकली खुद ही आके उसको वेरीफाई कर लें। तो इसलिए ये जो ओनस है, ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी जो है मकान मालिक की होती है। अब इस तरह का अगर उनका आपराधिक चरित्र था तो अगर मकान मालिक ने उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया होता तो ये सारी बातें जो है संज्ञान में आ चुकी होती और इस तरह की जो है दुर्भाग्यजनक आपराधिक घटना को रोका जा सकता था। तो ये जो है एक दुर्भाग्यजनक है और इसमें कहीं ना कहीं मकान मालिक भी एक तरह से, मैं उसको समझता हूं कि उसकी भी वाइकेरियस लायबिलिटी होती है कि अगर उसने किराएदार का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उसको भी जो है इसमें अभियुक्त बनाना चाहिए। अच्छा, तो इस तरह का जो कृत्य हुआ, दुर्भाग्यजनक कृत्य जो हुआ, वो कहीं ना कहीं जो है, देखिए अगर वो जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, आरोपी, उसका भी एक आपराधिक जो है एंटीसीडेंट्स निकल के आ रहे हैं, पृष्ठभूमि है उसकी। एक मिनट सचिन जी, एक मिनट। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए, या तो या आप सवाल समझे नहीं। मैंने आपसे कहा कि इस घटना पे हमने कल भी अखाड़ा में यही विषय रखा था, चूंकि जिस तरह से 3 दिन तक उसने लाश को छुपाए रखा, उसके बाद सामने आया, फिर बहन और माँ ने उसकी हेल्प की, सामने आया। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कनेक्शन है, यानी राजधानी भोपाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी कोई चीज हो रही है या इस तरह का अपराध। ऐसा नहीं कि वो एकमात्र वो घर होगा, और भी कई लोग होंगे। ऐसा भी नहीं कि पुलिस ने इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की। पर आप जो आंसर कर रहे हैं उससे लग रहा है कि जब मकान मालिक पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद थाने में जमा करते हैं उसके बाद ही पुलिस एक्टिव होगी। ऐसा है क्या? नहीं, आप भी मेरी बात नहीं समझ पाए सोनल जी। अगर पुलिस वेरिफिकेशन होता अगर उस फैमिली का, तो उसकी बहन के चरित्र के बारे में भी मालूम होता आपको, उस व्यक्ति की, उस आरोपी की मां के चरित्र के बारे में भी मालूम होता आपको, और उस जो आरोपी है जिसने ये घिनौना कृत्य किया है उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी होती। और जो है ये जब आज की डेट में ये सारी जानकारी तो वापस आ रही है ना, जब पुलिस ने उनका आपराधिक जब पृष्ठभूमि के बारे में मालूमात की तो ये बातें तो सामने आ ही रही है। ये पुलिस की वेरिफिकेशन में तो आ रहा है ना। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन एक बच्चे की मौत हो जाने के बाद, एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाने के बाद, क्योंकि हमने उस मनोवैज्ञानिक कारणों पर और समाज की जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी, पुलिस की, सब पर बात की। लेकिन आज जो एंगल है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। इसका मतलब ये लंबे समय से वो कर रही है। आप कह रहे हैं मकान मालिक डिटेल देगा तब पुलिस को पता चलेगा। ये आंसर ठीक नहीं है ना सर। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर। मैं शरद जी का रुख कर लेती हूँ। तो शरद जी, ये ठीक है, ये एक पक्ष हुआ कि जब कोई किराएदार रखा जाए तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन यदि ये चल रहा है लंबे समय से ना, सवाल इसमें एक गंभीर है कि भाई ये तो बड़ा मामला हो गया। अब एक बच्ची के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, लेकिन उससे बड़ी बात ये कि अब उसका परिवार भी इसमें लिप्त था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा आरोप है उन पर। जी शरद जी एक मिनट, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ। आपको बता दें कि जिस तरह से भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसका मर्डर किया, यानी गला दबाकर उसे मार डाला। हालांकि आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है कई और खुलासे हो रहे हैं। अब जो आरोपी की बहन है जिसने उस लाश को छुपाने में भी उसकी मदद की थी लगभग 3 दिनों तक, आपको बता दें उस लड़की का कनेक्शन जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ा जा रहा है। 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। शरद जी का टर्न था
शरद जी, माफ़ी चाहूँगी, हम बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। पुलिस का फेल्योर है कि नहीं है तब, जबकि राजधानी में जब बात की जाती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली की, उस दौरान यदि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल है तो विषय बड़ा है। शरद जी, मेरा मानना कि ये एक पुलिस फेल्योर है, उसकी वजह जाननी, क्या ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही, यदि वो विवेचक ट्रेन क्या पहले दिन बॉडी नहीं मिल गई, पुलिस की पर ध्यान देना पड़ेगा। जब प्रमोशन होते हैं देखा जाता है कि सीनियर या कास्ट क्या, ये नहीं देखा जाता कि सूचना की है, कितनी तफ्तीशों में क्या प्रतिशत है, वो सब समझने की। तीसरी बात यह है पोस्टिंग होती है, पॉलिटिकल लोग उन अपने थाना क्षेत्रों में इलाकों में लाना चाहते हैं तो बात माने, बनस्पत इसके कि आपका विवेचक है, उनका पूरा ध्यान की तरफ है ही नहीं। हर बात प्रशासन कहते हैं कि मैं एसआईटी गठित की, एसआईटी क्यों गठित की? थाना प्रभारी योग्य, क्या उसका सीएसपी एसपी योग्य नहीं? आपको बार बार एसआईटी की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप लोगों को ट्रेंड नहीं करते। जहां तक बात आई सब वो कैंडल मार्च निकालते, पर जब साक्ष्य देने सबके सब पीछे चले जाते। साक्ष्य देने के लिए, जानकारी देने के लिए लोग आते हैं। जब तक पुलिस को ट्रेन नहीं किया जाएगा, पुलिस के अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होगी, जब तक इस प्रकार के अपराध होते हैं, क्योंकि भोपाल में कई बार हो चुके, पहले मनुआ भान की ये इन सब की में ये देखा जाए कि सजा का प्रतिशत क्या है और क्यों नहीं हो रही है। वो जो प्रोफेशनल विवेचना होना चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रहे। एक दूसरे किसी राजनीतिक दल का दोष नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग, उनकी पोस्टिंग पर नियंत्रण, उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जो सुपरविजन करते हैं। क्या हाँ, मतलब जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि भाई मकान मालिक बताएं, मकान मालिक तो सेकेंडरी हैं, मकान मालिक तो बताएंगे, लेकिन यदि इस तरह का वहाँ कुछ चल रहा है, क्षेत्र में चल रहा है, तो क्या वहाँ के जो लोकल थाना है, वहाँ का उस स्थानीय थाना जो है, वहाँ का शाहजहानाबाद थाना, वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, फिर वो क्या कर रहा था? उसे जानकारी नहीं हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है। भाई समय समय पर तो हम जानकारी लेते हैं या मकान मालिकों के भरोसे बैठे रहते हैं। हिमानी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, हिमानी जी, रिएक्शन जल्दी से आपका इस पर। करूंगी और इसमें रिएक्शन फिर उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी होगी। महू में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके भाई उन लड़कों से बातचीत करने जाता है, लड़के जो हैं वो भाई को भी मारते हैं, गाड़ी वाड़ी फोड़ देते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं करती है और उसके बाद मीडिया के दबाव के बाद मामूली धाराओं में केस करती है। महू में ही आपने अभी कुछ दिन पहले बहुत ही मध्य प्रदेश को इस केस ने कीर्ति दिलाई थी। सेना के कुछ लोग और उनके साथियों का बलात्कार होता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि जनता को खुद भी अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, इतनी रात को ऐसे सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर इन महिला अपराधों से जुड़े हुए मामलों में लगातार सामने आ रहा है। बिल्कुल आपने जो पॉइंट रखा, मेरे हिसाब से भी सचिन जी उसको नहीं समझ पाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज किसी क्षेत्र में हो रही थी तो उस थाने के लोगों को कैसे पता नहीं था, उस थाने के अधिकारियों को। यही अधिकारी जो इससे पहले आपके चैनल पर बाइट दे रहे थे कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने अभी 15 दिन पहले आंकड़े दिए हैं कि मध्य प्रदेश में इतने प्रतिशत अपराध कम दर्ज हुए। अगर आप एफआईआर नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो ये आंकड़ा 0 पे भी जा सकता है। पर आप और हम जमीनी हकीकत देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस और पूरी तरह ऐसे कदम उठाने चाहिए कि प्रशासन महिला अपराधों और बच्चियों से जुड़े अपराधों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों जिनसे कई लोग ऐसे प्रभावित होते हैं। और बिल्कुल मैं राजनीतिक दल होने के नाते मैंने अपना पक्ष रख दिया, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने अड़ोस पड़ोस में हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ लोगों को सूचित करना चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए, ताकि हम और आप इस तरह से बार बार इस तरह टॉपिक पे डिबेट के लिए ना बैठें।
ठीक है जी। कंचन जी, आपका रुख कर रही हूँ। कंचन जी, आज मैं आरोपी की जो उस दौरान मनोस्थिति होगी उस पर चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि इस पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाह रही हूँ कि पूरा का पूरा परिवार इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। क्या इस पर कभी विचार किया जाना चाहिए कि क्यों, उसके पीछे के कारण क्या है, जड़ क्या है कि पूरे की पूरी फैमिली इस तरह से उसमें इन्वॉल्व रही? ये एक है जो सामने आई, ऐसी कई होंगी शायद जो अब तक सामने नहीं आई हैं। जी मैम, एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा हम कर लेते, या कोई आइडेंटिफाई कर लेता, कोई पर्टिकुलर लोग बता देते। बट इन लोगों की अगर आप सीक्वेंस देखेंगे ना, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए ही होंगे। इन लोगों को एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं, इन लोगों को समाज में अपनी सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, जिसके लिए ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति में ये लोग लिप्त रहते हैं। इन लोगों को मजा आता है ऐसी चीजें करने में जिससे कि इनको ऐसा लगे कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसमें इनकी ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के लिए हमारा एज ए जी कंचन जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हम उसके कारण, एक तो आपने बताया मनोवैज्ञानिक कारण, इसके और क्या कारण हो सकते हैं? भाई देखिए, मुझे मजा आता है क्राइम करने में तो मैं करने लगूंगी, ऐसा तो नहीं है ना। या तो कुछ मजबूरी रही होगी, या कुछ है, या हो सकता है एक कोई हो जो मजबूर है या जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, वो क्राइम करेगा। सबके सब, माँ भी, बहन भी, भाई भी। देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी होते हैं इन लोगों को। इनको जो मजा आता है वो तो एक अलग ही है। बट ये है कि इसमें इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनको पावर शो करना है। साथ ही साथ इन लोगों के अगर आप जड़ तक जाएंगे सोनल जी, तो आपको समझ में आएगा कि इन लोग बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं। इनका मतलब एक ये छोटी सी चीज नहीं है। अगर आप इनकी जड़ों में जाएंगे तो आप इनके बीच में से बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आएगा। जब कोई चीज पे जाते हैं ना, तो बीज छोटा सा होता है पर पेड़ बहुत बड़ा है। बीज समझ गई शायद, मुझे लगता है कि यहाँ पर बेरोजगारी भी एक कारण है। दूसरा, आप इन्फ्लुएंस किस तरह से होते, रील बनाती थी वो लड़की, कई लड़कियों के फोटो थे, 2.5 लाख रुपए में शादी पक्की होती थी, वो अपना वो लेती थी कमीशन, उसके बाद बाकायदा आसपास के लोग, मतलब रोजगार के आइडियाज जो है जनरेट कर रहे हैं ये लोग। सचिन जी, जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपकी टिप्पणी जरूरी है भाई। आप जिम्मेदार, अभी इस वक्त सत्ता में आपकी पार्टी, जिम्मेदार पद पर हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि ये सारे कारण की जड़ में जाने की कोशिश की। वक्त हमारे पास कम था, सर बताइए। कमेंट आप किस पॉइंट पे चाह रही हैं, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। ओवरऑल जो शरद जी ने कहा है, जो हिमानी जी ने कहा है, जो कंचन जी ने कहा है, सचिन जी, कि ये तमाम कारण निकल कर आए सामने। देखिए सोनल जी, अब पुलिस जो है सोशल पुलिसिंग की तरफ चली गई है। तो अगर सोसाइटी में भी अगर पुलिस जो है वो सोशल पुलिसिंग के बारे में बता रही है, तो सोसाइटी की भी एक जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोग आके अभी टीवी चैनल्स पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो लड़की है, उसने उसको प्रपोजल्स भेजे, है ना। ऐसे भी कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिए भी, मैंने आपके टीवी चैनल पे देखा। बट वो कहीं पुलिस को किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, या उनको किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं इन हैंड कि भाई वो पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कर देते कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की एक्टिविटीज चल रही है इस पूरे बिल्डिंग में। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझने की भी आवश्यकता है। एज ए नागरिक, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, एक नागरिक के रूप में भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसा कि अभी मेरी साथी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये बात बोली कि हमें आसपास में अपने ध्यान देना आवश्यक है। तो वो एक आवश्यकता जो है, उसी का अगर हम जिम्मेदारी से निर्वहन करें तो पुलिस के लिए उसका कार्य जो है बहुत इजी हो सकता है, और हम एक अच्छे माहौल में इस समाज को ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस को किसी के सहयोग की जरूरत पड़े तब तक तो ठीक है कि हम उसको बता दें कि ऐसा हो रहा है, ये समाज को बताना चाहिए। आसपास कुछ इस तरह की यदि संदेहास्पद कोई घटना होती है तो बताया जरूर जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को भी उतना ही मुस्तैद रहना चाहिए। कहाँ कमियां, इसको बहुत अच्छे से शरद जी ने बताया, और उम्मीद करेंगे आगे वक्त रहेगा तो इस पर और चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।